हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। जिसका आप सभी को इंतजार था वो अब लगभग घड़ी आ गई, समाप्ति की घड़ी आ गई। क्योंकि आपका इंतजार खत्म होगा जब जानेंगे आप कि आपका जो है सीटेट का आंसर की आ गया और ओएमआर का स्कैन प्रति भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी आया है जो सार्वजनिक नोटिस है, सीटेट परीक्षा 2026। यहाँ पे अगर आप डेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 12/3/2026 यानी आज ही के दिन यह नोटिस भी आया हुआ है। क्या कुछ इसमें खास है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे तो आपने डेट देखा, उसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीटीईटी यूनिट सीटीईटी परीक्षा 2026 के बारे में नोटिस है। और इसमें बताया यही गया है आपको कि जो है सार्वजनिक नोटिस परीक्षा फरवरी 2026, ओएमआर उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवि तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संबंध में। जी हाँ, यहाँ पे जो है आपके जो आंसर की है वो है ओएमआर है। और अगर किसी उत्तर कुंजी के जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपके मत मैच नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे, तो आप उसको चुनौती भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जो नोटिस आया हुआ है वो है आपका सीटेट 7 और 8 फरवरी का जो पेपर आयोजित किया गया था उसके संबंध में। यहाँ पे बताया गया कि सीटीईटी परीक्षा में उपस्थित हुए सभी छात्र सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवि और उत्तर कुंजी जो है वेबसाइट setet.nic.in पर दिनांक 12/3 से लेकर 15/3/2026 यानी कि रात के 11:59 तक अपलोड रहेगी। अब इसके संबंध में क्या कुछ बताया गया है इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 12/3/2026 से 15/3/2026 रात 11:59 तक वेबसाइट पर जो setet.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का भी प्रावधान है। चुनौती का शुल्क जो है 1000 रुपया रखा गया है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा। एक बार भुगतान किया गया तो शुल्क वापस नहीं होगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो आप उसका चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देना कितना होगा, 1000 रुपया। गलत पाए जाने पर वो पैसे आपको रिफंड नहीं होंगे। अगर आपका आंसर सही होता है, सीटेट मान लेता है कि आपके द्वारा दिया गया दलील सही है, तो पैसा रिफंड होगा। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है यानी विषय में विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि रिफंड से संबंधित क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। और इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। निदेशक सीटीईटी। तो ये जो अपडेट आई हुई है आंसर की को लेकर वो यही है कि अगर आपको किसी उत्तर कुंजी के जो ऑप्शन है उससे कहीं हट के आप उसका आंसर जानते हैं और उस आंसर को जो है सही साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रमाणिक एविडेंस है, प्रूफ है, अगर सीटेट मान लेता है तो वो आपके पैसे रिफंड होंगे चैलेंज करने के बाद, वरना वो रिफंड भी नहीं होंगे। तो सोच समझ के चैलेंज भी कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो है प्रति प्रश्न 1000 रुपया देना है। अगर 2-3 क्वेश्चन है तो 2000 रुपया आपका 2 क्वेश्चन का, और 3 है तो 3000 रुपया 3 क्वेश्चन का। ये पैसे आपको लग जाने हैं। तो जरा संभल के
जो है अगर 3 लग रहा है तो 3 साथी एक दूसरे के साथ एक एक प्रश्न को बांट के चैलेंज करिए, नहीं तो आपके एक ही आदमी का ही 3000 रुपया लग जाने वाला है। तो सोच समझ के चैलेंज कीजिएगा। और आपका जो है OMR उत्तर कुंजी दोनों आ चुका है। इसके बाद चैलेंज का भी प्रावधान किया गया है, कब से कब तक का, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख, यानी कि 3 दिन का समय भी दिया गया है आपको, क्योंकि अब जो है चैलेंज का टाइम तो आपके पास है नहीं, कल से आप चैलेंज कर सकते हैं पूरे साक्ष्य को जुटाने के बाद। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के ये डिसीजन लीजिएगा कौन कौन से गलत है। कभी कभी क्या होता है, अगली वीडियो में हम उस पर बताएंगे आपको डिटेल, कि सीटेट तो मान लेता है और उसके अंक भी बढ़ जाते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या सर जो है नंबर बढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि 89 जो है किसी का जनरल वाले का 89 पे रुक जाता है और कैटेगरी वाले का 81 पे रुक जाता है। ऐसे में अगर +1 हो जाए तो दोनों का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन बहुत सारी केस में ये भी देखने को मिलता है कि जो है नहीं बढ़ पाता या फिर बढ़ पाता है, 2 तरह की बातें हो जाती है। तो अगर बढ़ता है तो किस प्रकार से बढ़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर हम एक वीडियो आप लोग को बना के देंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपके नंबर किस प्रकार से बढ़े। जी हाँ, सही बात है, 1-2 नंबर बढ़ता है सीटेट का तरफ से, वो कैसे बढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।